चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसमें। देखिएगा, कह रहा है कि सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। यानी कि इन्होंने बोला कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उनके जो पैरेललोग्राम के एंगुलर बाइसेक्टर्स होंगे, जितने भी एंगल्स हैं उन सबके एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होंगे, जैसे ये एंगल हो गया, इसका अगर हम आधा कर दें, फिर इसको हम आगे की तरफ बढ़ा दें, फिर इस एंगल को हम आगे की तरफ बढ़ा दें, ऐसे बाइसेक्ट करके आधा करके, फिर ये वाला जो एंगल है उसको अगर हम बाइसेक्ट करके आधा करके ऊपर की तरफ बढ़ा दें, और इस एंगल को अगर हम आधा करके आगे की तरफ बढ़ा दें, तो जो एक फिगर बनेगा, जो कि आपका एक फिगर बनेगा, आप इसे कह सकते हैं, मान लीजिए P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। तो हमसे बोल रहा है कि आप प्रूफ करिए इस बात को कि ये जो बनेगा PQRS एक रेक्टेंगल बनेगा, है ना, एक रेक्टेंगल बनेगा। अब देखिए, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए अगर आप ये प्रूफ कर दें कि एंगल S अंदर वाला, एंगल P अंदर वाला, एंगल Q और एंगल R अगर 90 डिग्री है, तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 डिग्री हो गया तो निश्चित रूप से वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि ऐसा क्वाड्रिलेटरल अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री हो और वो रेक्टेंगल नहीं हो। अगर आप स्क्वायर की भी बात करें तो स्क्वायर में भी आपका चारों एंगल 90 डिग्री होता है, तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है। तो आपका ये सफिशिएंट है प्रूफ करना कि आप चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं, और वो बहुत आसान है प्रूफ करना। कैसे? सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि ये आपका बाइसेक्टर है, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो इसे आप एंगल 1 बोल रहे हो, तो इसे आप एंगल 1 ही बोलोगे, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होगा। उसी तरह से अगर आप इसे एंगल 2 बोलोगे तो ये भी आपका एंगल 2 ही होगा, ठीक है ना, ये भी आपका एंगल 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। और पहले से आप ये कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D को अगर जोड़ा जाए तो वो 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि आपका AB जो है वो पैरेलल है किसके? CD के। इसीलिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब जरा बताइए कि एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं? 2 ऑफ एंगल 1। उसी तरह से एंगल D को क्या लिख सकते हैं? 2 ऑफ एंगल 2 और इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा आप हमें बताइए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 को हम उधर भेज दें तो डिवाइड में जाएगा तो 90 डिग्री। अब जरा बताइए कि एंगल 1 और एंगल 2 अगर 90 डिग्री हो गया तो एक ट्रायंगल, इसको आप S माने हैं ना, इसको S यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब जरा देखिएगा, हम अगर कहें कि इन ट्रायंगल DSA एंगल 2 प्लस एंगल S प्लस एंगल 1 बराबर कितना? तो 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिएगा जरा आप, एंगल S प्लस एंगल 2 और एंगल 1 को अगर जोड़े, एंगल 1 और एंगल 2 को, तो यहाँ से आप 90 डिग्री लिख सकते हैं। और इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया कि एंगल S आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम बराबर को उधर 90 को भेजेंगे तो घटेगा। तो एक एंगल तो हम 90 डिग्री ये प्रूफ कर लिए, अंदर वाला, इधर वाला S। अब अगर इधर वाला S अगर 90 डिग्री है तो इधर वाला भी S 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। इस S को हम क्या बोल रहे हैं? 3 मान लीजिए कि हम 3 बोल रहे हैं, है ना, इस एंगल को हम 3 बोल रहे हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से आपका अंदर वाला एंगल S भी, अगर आप इसको 4 बोलते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 3। कैसे? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया कि एंगल RSP बराबर 90 डिग्री। RSP क्यों? RSP क्यों? क्योंकि अंदर वाला हो गया। अब सिमिलरली उधर वाले में अगर चले जाए तो सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि आप क्या कह दो कि 4 तक हो गया तो इसे 5 बोल दो, तो ये भी 5 होगा। इसे 6 बोलोगे, ठीक है, तो ये भी 6 होगा। तो वापिस से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल B कंप्लीट, ये फिर से 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, अब एंगल C को हम लिख देंगे 2 ऑफ एंगल 5 और प्लस एंगल B को हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 6 और इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 वापस से भेजेंगे तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 2 कॉमन होके उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर 5 और 6 90 डिग्री हो गया तो ये इधर वाला एंगल Q हमारा 90 डिग्री होगा।
यानी कि हम कह सकते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल सी क्यू बी, अगर सी क्यू बी की बात किया जाए तो एंगल सी क्यू बी और प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 हमारा वापस से 180 डिग्री, और 5 और 6 की जगह पे वापस से हम लोग 90 डिग्री रखेंगे, तो एंगल सी क्यू बी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस 5 और 6 का जोड़ 90 डिग्री हम उधर भेज दिए, तो इस तरह से हमारा सी क्यू बी जो है वो हो गया 90 डिग्री। और इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, या इज इक्वल टू सी क्यू बी। कैसे? तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, और इसलिए पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। फिर सिमिलरली क्या लिख देंगे? सिमिलरली एंगल पी बराबर 90 डिग्री एंड एंगल आर बराबर 90 डिग्री। उसी तरह से हम एंगल पी को भी 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। पी को 90 डिग्री फिर प्रूफ करने में तो दिक्कत होगा, है ना, पी को 90 डिग्री प्रूफ करना दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसे ट्रायंगल नहीं बन रहा है कि आप पी को 90 डिग्री प्रूफ कर दो। लेकिन एक जरा बात बताओ कि अगर एक क्वाड्रेटरल में अगर दो अपोजिट एंगल आपस में बराबर हो गए और 90 डिग्री हो गए, तो ऐसा तो हमारा किस में होता है? रेक्टेंगल में ही होता है ऑब्वियसली। तो इस तरह से हम पी को और आर को तो भले 90 डिग्री नहीं प्रूफ कर पाए, लेकिन इसे हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। और करना चाहें तो हम एंगल पी को भी 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटरल में चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसमें से दो अगर 180 डिग्री हो गया तो पी और आर आपस में 90 डिग्री होगा, पी प्लस आर का जोड़ 90 डिग्री होगा। अब अगर हम ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाए कि एंगल पी और एंगल आर बराबर होगा, तो पी प्लस आर तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि 180 180 360 होना चाहिए। तो अगर ये एंगल अगर 180 हो चुका है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अब हमें किसी तरह से पी एंगल को और आर एंगल को बराबर प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब देखिए, सबसे पहले हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है, तो हमारा काम बन सकता है। ये वाला लाइन को क्या हम इस वाले लाइन के पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे क्या? देखिए तो जरा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना, उसके लिए हमारा ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाला पूरा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला अगर एंगल 6 है, सुनिएगा ध्यान से, ये वाला अगर एंगल 6 है तो ये वाला भी एंगल 6 होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन हमारे, इसके लिए ये एंगल अगर 1 है तो ये एंगल भी 1 होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये एंगल 1 है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 1 है तो ये भी 1। अब देखिए, फिर से वापस से हम ये कहेंगे, यहाँ से इधर की तरफ से हो तो गया, यहाँ भी इसमें भी एक ट्रायंगल बन गया 1 6 और P। तो हम ये कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1 और 6 और P, इसमें हम कहेंगे कि 2 ऑफ एंगल 1, यहाँ से 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर 2 को उधर भेज देंगे कॉमन लेके, तो 1 और 6 का जोड़ 90 डिग्री हो जाएगा। तो 1 और 6 का जोड़ 90 डिग्री होगा, तो P को भी 90 होना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है। और जब ये 90 होगा तो ये भी 90 हो गया। तो इस तरह से हम सारा रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आप प्रिंट कर सकते हैं इसे। हम लोग लास्ट एग्जाम्पल पे बढ़ गए हैं, और ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसे भी आप दिमाग खोल के समझिएगा। कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स AB एंड CD। कह रहा है कि सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम है, और P जो है वो क्या है, AB का मिड पॉइंट है, और ये भी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। पहली बात इन्होंने ये बोला। आप तो पहले से जानते हो कि AB की लंबाइयाँ DC के बराबर होगी, तो अगर AB का DC का लेंथ बराबर हो तो इसका मिड पॉइंट लेंथ तो AP का लेंथ का DQ के भी बराबर होगा, QC के भी बराबर होगा, QB के बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर पूरा लेंथ के बराबर है तो आधा आधा भी तो बराबर ही होता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स AB एंड CD। फिर कह रहा है कि इफ AQ इंटरसेक्ट DP एट S, AQ कहाँ है, A से Q आपका ये हुआ, तो A से Q को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप A से Q को ज्वाइन करते हैं तो AQ जो है वो किसको, DP को,
यानी डी से अगर आप पी को मिलाएं तो वो डी पी को क्या कर रहा है, एस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एस। अब आगे कह रहा है कि एंड बी क्यू इंटरसेक्ट सी पी, तो बी क्यू कौन है, ये है, तो बी क्यू जो है आपका वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सी पी को, है ना, ये आपका सी पी है। तो सी पी को जो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, आपका आर, दिस इज कॉल्ड आर। तो इन्होंने बोल रखा है कि सो दैट ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू आप देखिए क्या है, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, यानी कि आपको बोल रहा है कि ये ए पी सी क्यू को प्रूफ करो कि ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि आप अगला प्रूफ करो कि डी पी बी क्यू, डी पी कौन है, पहले तो ये फिगर को हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमको ये पता चल पाए कि हमको किसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। और अगला हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है किसको, डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू, आप ये देख रहे हैं ना, डी पी बी क्यू, यानी कि अगला हमारा जो है वो कुछ इस तरह का हम बना दे रहे हैं, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। फिर आगे कह रहा है कि पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, यानी कि जो अंदर है उसे भी हम लोगों को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए पी सी क्यू को देखते हैं कि कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूफ करना बहुत आसान है, कैसे, वो ऐसे कि हम ये कह सकते हैं कि ए पी हमारा बराबर होगा क्यू सी के, डायरेक्ट कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, तो हम कहेंगे ये इसका कारण अगर देना होगा तो हम कारण क्या देंगे, हम लिख देंगे क्या, सबसे पहले कि ए बी कंप्लीट लंबाइयाँ हमारा डी सी के बराबर है, इसलिए अगर हम ए बी के बाई में 2 करें, आधा करें, और डी सी को भी आधा करें तो वो भी बराबर होगा, क्योंकि पूरा पूरा बराबर है तो आधा आधा भी बराबर होगा। ए बी के आधा को हम ए पी लिख सकते हैं और डी सी के आधा को हम सी क्यू लिख सकते हैं, यानी कि क्यू सी लिख सकते हैं। तो ये लेंथ बराबर है। और पहले से अगर एंड हम लिख सकते हैं कि हमारा ए बी जो है वो अगर पैरेलल है किसके, डी सी के, देन ए पी ऑल्सो इज पैरेलल टू क्यू सी, है ना, क्या लिख सकते हैं, क्यू सी, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि ए पी इज ए पी एंड क्यू सी इज पार्ट ऑफ ए बी एंड डी सी रेस्पेक्टिवली। तो अगर ए पी जो है वो ए बी का पार्ट है और उसी तरह से क्यू सी जो है अगर डी सी का पार्ट है तो वो भी आपस में पैरेलल होगा। तो अगर आपने ये भी कर लिया, नाउ ए पी इज इक्वल टू क्यू सी एंड ऑल्सो पैरेलल टू क्यू सी बोथ, हेंस इस प्रकार ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि अगर एक क्वाड्रेटल में अपोजिट साइड लेंथ में भी बराबर हो और साथ ही साथ पैरेलल हो तो उससे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पार्ट, दूसरा हमें प्रूफ करना था डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू, तो इसको भी हम वैसे ही कहेंगे। हम ये कह देंगे कि वापस से हमारा जो पी बी है वो लंबाई हमारा पी बी की जो लंबाई है वो हमारा डी क्यू के बराबर है और एंड पी बी जो है वो पैरेलल है डी क्यू के। अगर इसका कोई कारण पूछेगा तो हम लिख देंगे क्या कि पी बी हमारा क्या है, पी बी हमारा हाफ ऑफ ए बी है और डी क्यू हमारा हाफ ऑफ डी सी है। इस तरह से लंबाई बराबर हुआ। और पैरेलल के लिए हम कह सकते हैं कि पी बी एंड डी क्यू इज अ पार्ट ऑफ ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। तो फिर से हम कहेंगे कि दोनों अगर आमने सामने का साइड अगर पैरेलल हो गया और इक्वल भी हो गया तो इसलिए आपका डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो इसलिए आप लास्ट में लिख देंगे दिस इंप्लाइड डी पी बी क्यू इज पैरेललोग्राम। ये भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा इन्होंने बोल रखा था कि आप ये प्रूफ करिए पी एस क्यू आर एक होगा आपका पैरेललोग्राम। तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे? अभी आपने अगर ये प्रूफ कर लिया है कि डी पी
बी क्यू एक पैरेललोग्राम है। तो अगर डी पी, ये तीसरा प्रूफ करने जा रहे हैं, डी पी और बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ये हो चुका है इस पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आपका डी पी और बी और क्यू अगर ये पैरेललोग्राम है, मतलब कि डी पी लाइन पैरेलल होगा किसके, क्यू बी के। तो डी पी अगर पैरेलल हो गया क्यू बी के, इसका मतलब डी पी का एक पार्ट है हमारा एस पी। तो हम कह सकते हैं कि एस पी इज ऑल्सो पैरेलल टू क्यू आर। क्यों? क्योंकि क्यू बी का, पूरा क्यू बी का एक पार्ट है हमारा क्यू आर, और उसी तरह से डी पी का एक पार्ट है हमारा एस पी। तो ये हो गया। तो एक इक्वेशन हम इसको 1 बोल देंगे। हम लिखेंगे ऑल्सो, हमने ये भी प्रूफ किया था कि ए पी सी क्यू अ पैरेललोग्राम, ऑल्सो ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। तो अगर ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है पूरा ये कंप्लीट, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ए क्यू है, ए क्यू वो पैरेलल हो गया किसके, पी सी के, हो गया ना। तो अगर ए क्यू पैरेलल हो गया किसके, पी सी के, इसका मतलब कि ए क्यू का एक पार्ट है एस क्यू, यानी कि एस क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू, अगर इधर देखा जाए तो पी सी का एक पार्ट है पी आर, तो पी आर के। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो एस पी पैरेलल किसके, क्यू आर के। तो एस पी पैरेलल क्यू आर के, आमने सामने का साइड पैरेलल हो गया। फिर एस क्यू पैरेलल पी आर के, तो एस क्यू यानी कि ये लेंथ पैरेलल हो गया पी आर के। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू पी आर क्यू एस इज पैरेललोग्राम, या जो भी आपको दिया गया है ना, पी एस क्यू आर। तो पी एस क्यू आर भी लिख सकते हैं इधर से भी, पी एस क्यू आर इज पैरेललोग्राम। तो इस तरह से आपका एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल्स था वो हम एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लिए, यानी कि एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 6 तक इस वीडियो में, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा आपका एक्सरसाइज 8.1 का, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आगे का थ्योरम्स भी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से उनका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और अगर हमारा फ़ायदा होगा तभी हम मोटिवेट होकर आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाएंगे और आप भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।